8 महीने हो गए। ये मुस्कान कुछ अलग थी। चेहरे पर जैसे कोई उम्मीद फिर से जगी हो। और करीब 8 महीने से जेल में बंद निर्दलीय नेता नरेश मीणा जब टोंक की SC कोर्ट में पेश हुए तो वो पेशी के बाद बाहर निकलते वक्त उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मुस्कान ऐसी मानो अब रिहाई ज्यादा दूर नहीं। लेकिन क्या वाकई आज कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में रहा? दरअसल हम बात कर रहे हैं FIR नंबर 167/2024 यानी कि समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले की। 13 नवंबर को देवली उनियारा उपचुनाव के दिन नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने मालपुरा SDM को थप्पड़ जड़ा था और उसके बाद गांव में आगजनी और हिंसा हुई। इसी मामले में चार्ज बहस पर कोर्ट का आदेश आ गया। विशेष SC कोर्ट की जज ने पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट को जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया। यानी कि जिन धाराओं में पुलिस ने आरोप लगाए थे वो सभी अब कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। कुल मिलाकर के 63 आरोपी बनाए गए, जिसमें से 4 नाबालिग थे और नरेश मीणा भी इसमें शामिल था। कोर्ट में 53 आरोपी पेश हुए। सभी पर BNS की धारा 109A समेत गंभीर धाराएं लगी हैं। कोर्ट से निकलते वक्त नरेश मीणा बोले, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। बस इतना ही, लेकिन चेहरे की मुस्कान में बहुत कुछ कह दिया था। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने कहा कि चार्ज बरकरार रखा गया है। ये आदेश निराशाजनक है। जब हम हाईकोर्ट में इसके रिवीजन के लिए जाएंगे, अभी सिर्फ मौखिक आदेश आया है। कॉपी मिलते ही आगे की रणनीति तय होगी। देख करके और चैलेंज करेंगे हम रिवीजन में, और बेल भी मेरे सामने अब शीघ्र ही आएगी, क्योंकि FIR नंबर जो 167/24 है उसमें चार्जेस बरकरार रखे हैं कोर्ट ने। हाँ, उसमें जो अभी आदेश सुनाया है, ओरली सुनाया है, मिला नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने चार्ज माने थे उसी में हमने आरोप सारांश सुनाया है और आदेश अभी मिल जाएगा तो उसको हम एनालिसिस करके माननीय उच्च न्यायालय में पहले भी हमने रिवीजन की थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने लगा दिया था चार्ज, तो उसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय में जब रिवीजन की थी तो रिवीजन में वहाँ जाते ही स्टे हो गया था। क्योंकि प्रामा फेसाई अगर एविडेंस को देखें तो निश्चित रूप से 307 यानी नया जो BNS 109 बन है वो नहीं बन रहा, तो उस स्थिति में देखते हैं निश्चित रूप से दे रहा है दुरुस्त। हाँ नहीं, अभी तो देखो सर, जो एज इट इज़ पुलिस चार्जशीट थी उसी को इन्होंने माना है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। पहले भी लगा दिया था इन्होंने यहाँ से, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ से स्टे कर दिया, तो स्टे प्रोसीडिंग है उसमें, तो इसमें भी हमको न्याय मिलेगा सर। इसमें 8 महीने का लंबे समय हो गया। हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे लिए और सभी के लिए चिंताजनक है, और ख़ास तौर से ये सभी भाई जो है और नरेश टीम के जो कार्यकर्ता और आम जनता है उनके लिए बड़ी दुखद स्थिति है कि एक छोटा सा प्रकरण जिसमें पुलिस की एट्रोसिटी थी उसको लेकर के और आज इतने लंबे समय तक वो कस्टडी में, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सभी पे आरोप समान है। हाँ सर, इसका चार्ज आदेश अध्ययन करने के बाद में ही एनालिसिस होगा कि किस किस पे क्या है, लेकिन प्रामा फेसाई जो कोर्ट ने अनाउंस किया वो यही है। इस फैसले के बाद में मीणा समाज और समर्थकों में हल्की मायूसी देखी गई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब रिहाई की राह खुलेगी। बीजेपी की सरकार में भजनलाल सरकार ने उनके पिता को मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब महीनों बाद भी कुछ भी नहीं बदला। तो अब वादा खिलाफी के आरोप भी सरकार पर लगने लगे हैं। बहस का चार्ज का ऑर्डर लगा दिया है, ऑर्डर कर दिया है मैडम न्यायालय द्वारा। अभियुक्त नरेश मीणा के ऊपर सभी जो चार्जशीट में धाराएं थी उन सब धाराओं का चार्ज उस पर लगाया गया है। नरेश के अलावा बाकी जो अभियुक्तगण हैं उनके ऊपर सेक्शन 49 और 1091 262 इनका आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया गया। क्या 6 अभियुक्त जो हैं 52? हाँ जी, इन पर से कोई चार्जेस हटाए गए? 59 कुल टोटल है। 63 4 का बाल्यान्य में है। इन 59 में से एक नरेश पे समझदारों पे चार्ज लगाया, बाकी जो 58 है उन सब के ऊपर 49, 1091 और 262 BNS के चार्जेस नहीं लगाए गए। बाकी सेस धारा। क्या माना है आपने, किस तरह की तर्क दिए, फिर क्या अंदर का अभी तक की चीज आई? लास्ट पैसिव पे बहस चार्ज हो गई थी और उस बहस चार्ज के बाद में ये कोर्ट प्रोसीडिंग है जिसके तहत चार्ज आज सुनाया गया है। नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर चार्ज आरोपित लगाया जाएगा, उसके लिए 19 तारीख क्या चार्ज है बताएंगे? चार्ज सेक्शन 49 1091 से सबसेक्शन 1152
1172, 1211, 1211, 132, 190, 191, 191, 5, 221, 223B, 324, 5, 326, 351, 311, 262, 263, 224 इन सब सेक्शंस में इन पे चार्ज लगाया गया जो चार्जशीट आई थी ऑलरेडी। नेक्स्ट इन पे सभी अप्लीकेंट के ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे, मतलब रिचित किए जाएंगे। आज ऑर्डर दिया 19 जुलाई दिए, अगली कोई तारीख आई है? 19 जुलाई, नेक्स्ट जुलाई।